अजियत पूछा है तो अजियत पे मैं शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिए या फिलहाल ये जान लीजिए कि अजियत का मतलब है यंत्रणा देना, परेशान करना, कष्ट देना, कष्ट, यंत्रणा, ठीक है, अजियत। इसके बाद एतराफ करना मतलब स्वीकार कर लेना, कबूल कर लेना मयंक जी। और इसके बाद याफ्ता का मतलब है मतलब याफ्ता दोस्त मैंने आपको कई दफा बताया है, पिछले दिनों याफ्ता से बनने वाले बहुत सारे शब्द बताए थे, तालीम याफ्ता या सजा याफ्ता, इस तरह से बताया था। मतलब जिसको सजा मिली हुई हो वो सजा याफ्ता, जिसको तालीम मिली हुई हो वो तालीम याफ्ता, इस तरह से याफ्ता को आप समझ सकते हैं। अजादार, अजादार का मतलब फिर हो गया कि शोक मनाने वाले। अशार का मतलब पूछ रहे हैं तो अशार शेर का बहुवचन है, एक शेर को शेर कहते हैं और एक से ज्यादा शेर हों तो हम कहते हैं अशार। और दरवेश, संत, सन्यासी वगैरह को कहते हैं, पहले भी बता चुका हूँ। शाहनवाज कहते हैं उसको जिसने शाहों को नवाजा हो, शाहों को नवाजने वाला, यानी जो बादशाहों को भी नवाजे, उनको भी दे, मतलब बादशाहों का भी दाता हो, वो शाहनवाज, ये इसका अर्थ है। तिश्नगी का मतलब प्यास होता है और महाज का मतलब मोर्चा होता है कि वो मान लीजिए जंग का मोर्चा, जंग का महाज, युद्ध का मोर्चा, समझ रहे हैं आप दोस्तों। और मायानाज, सर आप बता दीजिए मायानाज का मतलब। हाँ, जिसपे हम नाज कर सकते हो, जिसपे हम नाज कर सकते हैं वो मायानाज है। मखलूक का मतलब है सारे जीव जंतु, मयंक जी मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफा। जिसका मतलब है अंश, समाअत नहीं होता, समाअत होता है मयंक जी। समाअत का मतलब सुनने की शक्ति, श्रवण क्षमता। कैलूला का क्या मतलब होता है? वो कैलूला होता है, कैलूला, कैलूला नहीं होता। हसनैन जी सर आप बता दीजिए तफसील से थोड़ा सा इसके बारे में। कैलूला, कैलूला दोपहर के थोड़ा सा आराम करने के लिए कहा जाता है, एक झपकी जिसे कहते हैं, हम थोड़ी सी ले लें दोपहर के खाने के बाद थोड़ी सी झपकी लेना है ना, ये कैलूला कहलाता है ना। जी जी जी, वही। पुनीत सक्सेना जी पूछते हैं कि बाद और बाद में क्या फर्क है? तो भैया पुनीत साहब, बाद का मतलब होता है आफ्टर और बाद का मतलब होता है आफ्टर और बाद का मतलब होता है हवा। पहले जो आपने बाद लिखा है, ए बाद सबा आहिस्ता चल यहाँ सोई हुई है अनारकली, आपने सुना है, तो वो बाद का मतलब वो हवा के लिए है, और बाद जो है अरबी का शब्द ये आफ्टर के लिए, पश्चात के लिए। रिहाइश गाह का मतलब रहने की जगह, भैया रहने की जगह। निगहवानी और पशेमानी, विवेक शर्मा जी पूछते हैं, तो भैया वो निगहबानी होता है, निगहवानी नहीं, निगहबानी और पशेमानी। निगहबानी सर और पशेमानी जल्दी से बता दीजिए। निगहबानी किसी का हम देखभाल करने के लिए निगहबानी, और पशेमानी मतलब कि पछतावे के लिए है, प्रायश्चित करने के लिए है। मुख्तसर पूछ रहा है भाई, मुख्तसर ही वो होता है मुख्तसर, मुख्तसर का मतलब शॉर्ट, संक्षिप्त। और संजीदा का मतलब है सीरियस। मुनजमिद नहीं होता, मुनजमिद होता है, मुनजमिद यानी फ्रोजन, जमा हुआ जी। इनायत, किसी की मेहरबानी के लिए कहेंगे, आभार के लिए कहेंगे कि आपकी बड़ी इनायत है हमारे ऊपर, बहुत मेहरबानी है। और इसके अलावा देने के लिए बताए मुझे 500 रुपए इनायत कीजिए, यानी मुझे 500 रुपए दीजिए। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मांग नहीं रहा किसी से, है ना सर, ये भी इसका यूज है जी। इनायत है जी, हाँ, इसको भी इनायत में ही कहा जाए।